तो यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं एक कंपनी में जॉब करने के लिए दिल्ली गया हुआ था। तो इसी में मैं जिस रूम में किराए पर गया हुआ था वह रूम बहुत ही ज्यादा छोटा था। इसके अलावा वहाँ कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी, इसीलिए मुझे वह रूम कुछ ही महीनों में छोड़ना पड़ा और मैं अपने एक दोस्त के घर रूम शेयरिंग में रहने लगा, जिसके बाद से ही अजीब और भयानक घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी। तो इसी में शुरू के कुछ दिन तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, पर फिर एक रात करीब 2:30 से 3 बजे मेरा दोस्त अभी मुझे नींद से उठाते हुए कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, एक अजीब से बदबू की वजह से। तो इसी में मुझे भी अचानक वह बदबू आने लगी। वह बदबू ऐसे थी मानो आसपास कहीं पर मांस सड़ रहा हो। पर मुझे लगा कि हम लोग काफी ज्यादा थक गए होंगे और एरिया भी नया है, तो शायद इसीलिए ये सब हमारे साथ हो रहा था। पर मामला तो कुछ और ही था। तो इस घटना के करीब एक हफ्ते बाद ही दूसरी घटना घटी। तो उस रात करीब 8 बजे जब मैं और अभी ऑफिस से घर आए तो हमने देखा कि हमारे सभी कपड़े कमरे में इधर उधर बिखरे पड़े थे और उसी में कई कपड़े तो बीच से फटे हुए भी थे। इसके अलावा हमारे किचन और घर के सभी बल्ब भी फूटे हुए थे। तो इसी में पहले तो हमें लगा कि वहाँ कोई चोर आया होगा, पर बिना दरवाजा या खिड़की तोड़े कोई चोर कैसे आ सकता है। इसके अलावा हमारी कोई भी चीज वहां से गायब नहीं हुई थी और कमरे की सभी खिड़कियां भी बंद थी, तो वहां हवा से यह सब होने का कोई चांस ही नहीं था। खैर जो भी हो, तो इसी घटना के कुछ हफ्ते बाद मेरे रूममेट अभी के पापा उससे मिलने आए। तो जिस दिन वो आए उसी रात करीब 2 बजे अभी मेरे पास आकर मुझे उठाता है और कहने लगता है कि क्या तुमने वह सुना। तो इसी में हम दोनों अभी के पापा के रूम के बाहर जाकर सुनने लगते हैं। तो हमें वहां उस रूम के अंदर किसी के पैर घिसट घिसट कर चलने की आवाज सुनाई दी। इसके अलावा किसी के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो इसी में हम दोनों ने जब दरवाजा नॉक करके अंकल से इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि वो तो सो रहे थे और इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो इसी में पूरा मामला सुनने के बाद अंकल दूसरे ही दिन वहां से चले जाते हैं और हमें भी तुरंत ही वह रूम खाली करने को कह देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वह रूम शापित था। तो इसी बीच हमने दूसरा रूम खोजना शुरू किया, पर हमें वहां दूसरा रूम नहीं मिला और इसी में करीब 1 महीने बाद हमें उसी रूम के आसपास वाले एरिया में एक रूम मिल ही गया। खैर जो भी हो, यह आखिरी घटना हमारे साथ उस रूम में शिफ्ट होने के ठीक एक दिन पहले घटी थी। तो उस रात करीब 2 से 2:30 बजे जब हम अपना सामान पैक करके सोने के लिए गए थे, तो तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बेड के आसपास मंडरा रहा था और इसके अलावा एक अजीब सी बदबू भी कमरे से आने लगी थी। तो इसी में मेरी आंख खुल गई और मैं तुरंत ही अपने फोन का फ्लैश लाइट ऑन करके देखने लगा और उस रोशनी में मैंने जो देखा उसे देखकर डर के मारे मैं हिलडुल नहीं पा रहा था। दरअसल मैंने उस रोशनी में देखा कि एक बहुत ही काला साया कमरे के एक कोने में खड़े होकर हमें घूरे जा रहा था और हमें देखकर वह जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी की आवाज हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो इसी में मैंने देखा कि अभी उसे देखकर करीब बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। तो इसी में मैं तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर और उसे लेकर मैं छत पहुंच गया और हम वहां तब तक रहे जब तक सूरज नहीं निकला और इसके बाद उसी दिन हमने वह कमरा छोड़ दिया। तो इसके कुछ महीने बाद जब मैं एक दिन उस एरिया से जा रहा था, तभी मुझे एक अंकल मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि वह घर भूतिया है, वहाँ एक लड़के की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से ही वह घर शापित बन गया था। तो दोस्तों, यह स्टोरी तनॉय चक्रवर्ती द्वारा शेयर किया गया था। अगर आपको आज की यह रियल स्टोरी पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।